मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो सबको, जय मसीह की। फिर एक बार आपसे मिलने में बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना हम आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, मैं हर एक उस दर्शक को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ प्रभु जी, जो मुझे इस समय सुन रहे हैं या देख रहे हैं, किसी भी समय कहीं पर भी हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जैसे वचन में पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करते हैं, आपकी उपस्थिति और आपका सामर्थ उनके जीवन में उनको छूने पाए प्रभु जी, और आने वाले दिनों में आप उनको एक आशीष के रूप में इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। बड़ी खुशी हो रही है फिर एक बार आप सभी को मिलके। मैं उत्सुक हूँ आज के वचन के लिए, और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर यीशु मसीह के और हमारे दोस्ती के बारे में। हालेलुया। काफी कम बार लोग इस बारे में बात करते हैं या इस बात को समझते हैं। तो हम इस बात को आज पढ़ने वाले हैं। क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 14वीं आयत। यूहन्ना 15:14। यहाँ पे हम पहला ये देखेंगे कि हमें अगर यीशु मसीह से दोस्ती करनी है तो हम किस प्रकार दोस्ती कर सकते हैं। दोस्ती करने के लिए क्या शर्त है, क्या क्राइटेरिया है, हम उस चीज को देखेंगे। यहां पे लिखा है यूहन्ना 15:14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ओह ब्यूटीफुल, सुंदर, अद्भुत। अगर जो आज्ञा यीशु मसीह की ओर से आती है, अगर उस आज्ञा का पालन आज्ञाकारिकता से अगर आप करते हैं तो आप और मैं यीशु मसीह के दोस्त कहला जाएंगे। हालेलुया। अगर कोई उनकी बातों का पालन नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या उनका दोस्त नहीं है? देखते हैं, अगला वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय का 15वां आयत। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। वाव वाव। एक स्वामी जो होता है ना, यानी कि आज के शब्दों में, आज की भाषा में बॉस, जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉई को, है ना, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो उनको बताते नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो इन सब चीजों को नहीं बताते। वो सिर्फ बोलते हैं इतना करो, बस। एम्प्लॉय पलट के पूछ नहीं सकता कि क्यों करना है, कैसे करना है, वजह क्या है। लेकिन दोस्ती में ये चलता है। आप आपके दोस्त को पलट के, आपका दोस्त जब बोलता है कि तू ये कर, आप आपके दोस्त को पलट के पूछ सकते हो कि क्यों करना है, उसके पीछे करने का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। फिर एक बार पढ़ेंगे प्रभु ने क्या कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, यानी कि क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ये जो दोस्ती का ऑफर है ना, ये आपने प्रभु को नहीं दिया है, यीशु मसीह ने आपको दिया है। हाँ, ये जो ऑफर है दोस्त बनने का, ये दोस्ती का जो ऑफर है, ये आपने प्रभु को नहीं दिया कि प्रभु तू मेरा दोस्त बन जा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके दोस्त बने। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया, उस हर चीज को बनाया जिसको आप देख रहे हो, अपने इर्द गिर्द देख पा रहे हो, आज तक सबसे सुंदर चीजें जो आपने देखी है, या उससे अधिक ज्यादा सुंदर चीजें जो शायद आप ना देख पाए हो और शायद देख भी ना पाओगे इस पृथ्वी पर, उन सारी चीजों को जिसने बनाया है वो खुदा तुमको कहता है, क्या तू मेरा दोस्त बनेगा? वाह,
Jesus wants to be your friend. Jesus is interested to be your friend. यीशु मसीह इस बात की रुचि रखते हैं कि आप उनके दोस्त बने। हाँ, ये सच बात है। मैं अपने मन की तो कुछ बोल नहीं रहा हूं। धन्यवाद प्रभु को, वचन में लिखा है। मैं तो बस वचन आपको बता रहा हूं कि वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? अंत में लिखा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। सुंदर सुंदर सुंदर। अब आप कहोगे कि पास्टर जी ये सब तो ठीक है, मैं तो अपने दोस्तों से जाके मिल सकता हूं, बात कर सकता हूं, पर ये तो यीशु मसीह है, इनसे दोस्ती कैसे हो पाएगी पास्टर? बहुत आसान सा सलूशन आपको दे रहा हूं। दोस्ती एक दिन में नहीं बनती है ना? क्या आप ही मुझे बताएं, क्या एक दिन में आपका जो भी सबसे प्यारा दोस्त होगा, क्या आपका वो प्यारा दोस्त एक दिन में प्यारा हो गया? नहीं ना। शायद आप उनसे पहली बार 5 साल पहले मिले हो, है ना? मिले, बातें शुरू हुई, है ना? अब मेरा एक दोस्त है, मैं उसको तकरीबन 2000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उसको तकरीबन 2008 या 9 से जानता हूँ। बड़ा अच्छा दोस्त है, आज भी मेरे कांटेक्ट में है। मेरे शहर में नहीं रहता है, कहीं और रहता है, बट मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त है। ज़्यादा बात नहीं होती है पर यादें बहुत है। अगर मैं उसको आज की तारीख में पहली बार जिंदगी में मिलता और उसे कहता कि तू मेरा दोस्त बन जा, मुमकिन होता? नहीं होता। करेक्ट। अभी मैं उसको 2008 से जान रहा हूँ, पहली बार स्कूल में मिला। अभी भी याद है, मेरा पेन नहीं चल रहा था और एडमिशन हो रहा था हमारा स्कूल में, वो भी बगल में बैठा था, उसका भी एडमिशन हो रहा था, तो मेरे पास पेन नहीं था। उसने बोला ये ले पेन, और उसका पेन लेके मैंने मेरा फॉर्म भरा था। वहाँ से शुरुआत हुई। स्कूल में थे, फिर बाद में वो कहीं और चला गया, उसके बाद फिर भी थोड़ा बहुत टच में थे, फिर बहुत सालों के बाद हम वापस टच में आए, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि हम टच में नहीं थे। क्यों? क्योंकि दोस्ती बरकरार थी। हाँ, वो दोस्ती बरकरार थी। पर क्या वो दोस्ती उतनी गहरी, इतने सालों पुरानी दोस्ती, क्या वो इतनी गहरी एक दिन में हुई? नहीं। दोस्ती एक रिश्ता है, और ये दोस्ती का ऑफर आपको किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। ये दोस्ती का ऑफर यीशु मसीह ने दिया है, और ये एक रिश्ता है। रिश्ता एक दिन में गहरा नहीं होता है। करेक्ट? एक दिन में गहरा नहीं होता है, धीरे धीरे वो रिश्ता बढ़ता है। जैसे दिन ब दिन आगे गुजरते हैं, वैसे वैसे आपका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ क्या होता है? बेहतर होते जाता है, गहरा होते जाता है। एक दिन में नहीं होता। उसी रूप में यीशु मसीह के साथ भी आपका रिश्ता एक दिन में गहरा नहीं होने वाला है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता जरूर है कि मैं तुझे, जब तू अपनी माता के गर्भ में था, मैं तब से तुझे जानता हूँ, तेरे नाम से जानता हूँ, सृष्टि के निर्माण होने के पहले से मैंने तुझे बुलाया है। सही बात, वचन में लिखा है। परमेश्वर हमको जानता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु हमें नहीं पहचानता, प्रभु जानता है, इसलिए तो उसने हमें दोस्ती का ऑफर दिया है ना। पर क्या हम उसे जानते हैं? नहीं पास्टर, मैंने तो निर्गमन पढ़ा, मैंने तो उत्पत्ति पढ़ा, मैंने प्रेरितों के काम पढ़े, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, इतना वचन आता है, मैंने संडे स्कूल में ये किया है। ठीक है, पर ब्रदर या सिस्टर, आप उस प्रभु को नहीं जानते, आप उस प्रभु के बारे में जानते हो। आपको जो कहानियां पता है, कहानी मतलब इतिहास कहूंगा, क्षमा करें, कहानी से बेहतर मैं इतिहास इस शब्द का प्रयोग करूंगा। जो आपको पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया, जो इतिहास है परमेश्वर का, वो आप जब बताते हैं, वो आप उस जानकारी को बता रहे हैं जो आपको परमेश्वर के बारे में है।
पर आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। सच बात है। अभी उदाहरण के तौर पे कोई समझ के चलिएगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पिक्चर में जो काम करते हैं बड़े बड़े हस्तियां, सेलिब्रिटी, उनमें से आपका कोई बड़ा फेवरेट है, बस उदाहरण के तौर पे समझ के चलिएगा, और आपको उनकी ऊंचाई पता है, उनका कद कितना है, हाँ, उनका वजन कितना है। कुछ लोग होते हैं उनको उसमें भी इतनी रुचि है, इतने पसंद है, उनको ये सारी डिटेल्स पता होती है तो उनका कद कितना है, उनकी ऊंचाई क्या है, हाँ, उनका वजन क्या है, उनका तारीख, जन्मदिन कब होता है ना, जन्मदिन की तारीख क्या है, उन्होंने कब शादी की, अगर हुआ हो तो कब तलाक हुआ हो, है ना, पहली बार उन्होंने कब सिनेमा किया, ये सब उनको याद होता है। अब मेरा एक सवाल है, जब वो व्यक्ति उस सेलिब्रिटी को रास्ते पर कहीं देखेगा, वो तो नाम लेके चिल्ला के पुकार के बोलेगा, हेलो मिस्टर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। पर पलट के क्या वो एक्टर यही बोलेगा कि अरे तू कैसा है, कितने टाइम बाद मिला यार, ऐसा बोलेगा? नहीं। क्यों? आप उसके बारे में जानते हो, वो आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जानते हैं। हालेलुया। उसके निजी जीवन के क्या युद्ध है जो वो हर रोज लड़ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनमें शायद उसे किसी अच्छे दोस्त, एक भले सलाहकार की जरूरत हो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, है ना? इसका मतलब क्या हम उस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं। परमेश्वर आपको रग रग से जानता है। तो परमेश्वर ने ये दोस्ती का ऑफर आपको क्यों दिया पता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें उतना करीब से जाने। हालेलुया। वो चाहते हैं कि आप उन्हें उतने निजी रूप में, उतने करीब से जानना शुरू करें। उस रिश्ते को आप उतनी सुंदरता में बढ़ाना शुरू करें। यह परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए प्रभु ने यह दोस्ती का न्योता आपको और मुझे दिया है। यह एक न्योता है, आपको बता दूं, हाँ, दिस इज एन इन्विटेशन फ्रॉम द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ओर से एक न्योता है। न्योता कभी भी, एक आमंत्रण, न्योता कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। कल्पना करें आपके घर में कोई आके बोलता है आपको मेरे शादी में आना पड़ेगा, नहीं तो आपको आके मैं जेल में डाल दूंगा। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना। न्योता, आमंत्रण प्रेम भरा होता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस शादी में आए। आना ना आना आप पर है, पर अगर आप आते हो मुझे बड़ा खुशी होगा। उसी तरीके से ये एक न्योता है, आमंत्रण है। प्रभु छड़ी लेके मार के बैठाना, रे मेरा दोस्त बनो, नहीं 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 नहीं, ये एक आमंत्रण है। मैं दोस्त बनने के लिए तैयार हूं, क्या तू मेरे दोस्ती को हाँ कहता है? और अगर कहता है तो कैसे दोस्त बनोगे? अगर उसके आज्ञाकारिता में चलोगे। हालेलुया। क्या कहा था हमने, क्या पढ़ा था 14वीं आयत में? कि अगर जो कोई उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वो उसका दोस्त है। दोस्त का विरुद्धार्थी क्या है? दोस्त दुश्मन, है ना? एक तो दोस्त होता है या तो एक दुश्मन होता है, करेक्ट? अब मेरे साथ कल्पना करें, जो लोग आज्ञाकारिता में चलते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के, यीशु मसीह के दोस्त हैं। हालेलुया। पर जो अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, अंधकार में जानबूझकर चल रहे हैं, वो कौन है? ना चाहते हुए, अनजाने में वो व्यक्ति परमेश्वर के दुश्मन बन रहे हैं। क्या परमेश्वर उन्हें दुश्मन की नजर से देखता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या उन जूतों में जाके वो व्यक्ति खुद खड़ा हो रहा है? हाँ। प्रभु तो प्रेम करता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया। प्रभु आपको कभी दुश्मन नहीं समझेगा, पर क्या आप उस दुश्मन की भूमिका निभाते हैं? जी। हम अगले वचन में जाएंगे, मेरे साथ आप खोलिएगा याकूब 4:4। याकूब 4:4 यहाँ पे लिखा है,
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? पास्टर अभी तो बोला अनाज्ञाकारिकता में चलना, मतलब हम प्रभु के दुश्मन हुए। अब ये दुनिया का क्या बात है? मेरे भाई मेरी बहन, जब आप इस दुनिया के पाप में जीवन शैली में रहेंगे, इन चीज़ों में अटके रहेंगे, इन चीज़ों में ही रहोगे जमे हुए एक ही जगह पर, प्रभु से रिश्ता नहीं, प्रभु से बात नहीं, प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, आप प्रभु से बात नहीं कर रहे, आराधना नहीं, कुछ नहीं, वचन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अलौकिक आपके जीवन में हो नहीं रहा है। अगर ऐसे जीवन को आप जीते हो तो आप संसार से मित्रता कर रहे हो। क्यों? क्योंकि संसार के लोग यही कर रहे हैं, वो अपने जीवन में इतने व्यस्त है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। दुख की बात है ना? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और जब आप संसार से मित्रता करते हैं, आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहा, वचन में कहा है ना? आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो पास्टर, क्या मैं सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा नहीं देख सकता हूं? ऐसा नहीं कहा है। पास्टर, क्या मैं ऐसे दोस्तों के साथ नहीं घूम सकता जो प्रभु में विश्वास नहीं करते? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो आप कहना क्या चाहते हो? सीधा बात है, अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हो, उदाहरण के तौर पे, अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद आपको ऐसा होगा कि सिनेमा हॉल, पास्टर क्या बोल रहा है? मैं खुद सिनेमा देखता हूँ जी, मेरे चर्च के बच्चों के साथ देखता हूँ, हाँ देखता हूँ। सिनेमा देखना पाप नहीं है। क्यों? अभी पैशन ऑफ क्राइस्ट जब ये सिनेमा घरों में आया बहुत सालों पहले, हाँ यीशु मसीह पे सिनेमा बनाए, यीशु मसीह के ऊपर वो मूवी बना है, कितना बड़ा बात है, कितना अच्छा बात है, वो भी एक सिनेमा है। सही बात। अभी यहाँ पर दूसरा कोई बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमा आया, वो भी सिनेमा है। ये पाप है, ये गलत है, ये वो है। क्यों? ये भी सिनेमा है, ये भी सिनेमा है, गलत क्या है? उस सिनेमा के अंदर किस चीज को देखने में, सुनने में आपको रुचि है, आपको खुशी मिल रही है, वो मैटर करता है। अगर उस सिनेमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता है, उस सिनेमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं जो एक परमेश्वर के बेटे या बेटी को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, और अगर आप उस चीज को देखने में बड़ी खुशी मना रहे हो, तो सिनेमा देखना गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेमा आए जो यीशु मसीह के बारे में नहीं है, बॉलीवुड सिनेमा है, लेकिन उस सिनेमा में 4 अच्छी चीजें सिखाई गई है, तो क्या वो सिनेमा देखना पाप है? नहीं। बात ये नहीं है कि क्या वो पाप है या नहीं है, बात ये है कि वो आपके जीवन में क्या फलों को उत्पन्न कर रहा है। अगर कर रहा है तो, अगर वो जहरीले फल उत्पन्न कर रहा है, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर का रिश्ता कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे फलों को उत्पन्न कर रहा है, अच्छी चीजों को आप में ला रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, अब इस वाक्य को अगर सिर्फ इतना उठाया जाए कि सिनेमा देखना कुछ गलत नहीं है, तो बहुत लोग उठ के बोलेंगे कि पास्टर शर्वे का आप बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। पर नहीं, मेरी पूरी बात को समझिएगा। अगर वो आपके जीवन में जहरीला फल पैदा कर रहा है, उस चीज को ना देखे, ना सुने, क्योंकि वो आपके लाभ की नहीं है। हालेलुया। और आप जब वैसा करते हो तो आप दुनिया को साइड में कर रहे हो और परमेश्वर के साथ उसके आज्ञा में चल रहे हो, और क्या कर रहे हो? मित्रता निभा रहे हो। आपका अगर कोई बड़ा ही प्यारा दोस्त है, आपके दोस्त को कोई एक चीज पसंद नहीं है, और आपको वो चीज बड़ी पसंद है, पर आपके दोस्त से प्रेम करते हैं, प्यारा दोस्त है ना, बहुत प्यारा दोस्त है, जान से बढ़कर, क्या करोगे?
चल छोड़ यार, तेरे को पसंद नहीं है ना, नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए। क्यों? वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मुझे पसंद है नहीं है, पर मुझे तू चाहिए, मेरे लिए तू मायने रखता है। तुझे नहीं पसंद, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। वो चीज़ मेरे जीवन से गई, मुझे चलेगा, तू मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है, आपको आपके दोस्त से प्यार है ना? उसी तरीके से अब यीशु मसीह की और आपकी दोस्ती को थोड़ा समझ के देखें। क्या आपको संसार की चीजें चाहिए जो कुछ क्षणों की है? इस भूमि को छोड़ो, इस पृथ्वी को छोड़ो, ये चीजें यही है। सर का एक बाल कहीं लेके नहीं जाएंगे आप, एक धूल का मट्टी का टुकड़ा भी नहीं लेके जाएंगे। तो इन चीजों में क्या रखा है? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हैं यीशु मसीह को, प्रभु तुझे ये चीजें पसंद नहीं है ना, मैं इन चीजों को मेरे जीवन में रखूंगा ही नहीं, प्रभु की मित्रता में बढ़ने का वो सबसे पहला कदम है। हालेलुया। और दिन ब दिन जब आप इस चीज, ये रिश्ता है, जैसा मैंने कहा, ये रिश्ता है। हालेलुया। अभी अगले वचन में जाएंगे, निर्गमन का किताब उसका 33वां अध्याय और 11। निर्गमन 33:11 क्या लिखा है? और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे अपने भाई से कोई बात कर रहा हो। अंग्रेजी में लिखा है, एंड गॉड स्पोक टू मोसेस एज अ फ्रेंड स्पीकeth टू अनदर फ्रेंड, यानी कि जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बातें करता है, वैसा परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। हालेलुया। अभी मेरे साथ कल्पना करें, क्या आप अपने दोस्त के साथ वैसे बात करेंगे जैसे आप आपके बॉस से बात करते हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे छुट्टी चाहिए था, क्या आप मुझे प्लीज एक दिन का छुट्टी दे सकते? ऐसा आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं? नहीं। दोस्त है, कैसे बात करते हैं? अरे सुन ना, मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा यार, थोड़ा समझ ले, अगली बार मिलते हैं, हाँ चलो बाय। ये दोस्ती है, ये दोस्ती है। हालेलुया। इस दोस्ती को आपको निभाना है। ये इस तरीके से मूसा और परमेश्वर बात कर रहे थे, है ना? अभी आपको एक बहुत बड़ा राज आपको बताऊंगा, इससे इस वचन को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। जो पहले के वचन हमने पढ़े, उन वचनों को समझने का नजरिया बदल जाएगा। मूसा परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का बेटा नहीं था। सही बात है। आप, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुमको सेवक नहीं बुलाऊंगा, मित्र बुलाऊंगा। और आगे वचन और भी पदों में क्या कहता है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे हैं, बेटी है। अगर एक सेवक से एक स्वामी आके दोस्त की तरह बातें कर सकता है पुराने नियम में, आप उसके बेटे और बेटी हो, उसका खून आपकी रगों में यीशु मसीह के द्वारा बह रहा है, आपको क्या लगता है वो आपसे एक मित्र के समान बात नहीं करेगा? करेगा। क्या वो करना चाहता है? करना चाहता है। उसके लिए मैं क्या करूं पास्टर जी? उस रिश्ते को निभाओ। एक दिन में दोस्ती गहरी नहीं होती है। हर रोज उस दोस्त के साथ समय बिताओ, बैठो, सारी चीजें साइड में रखो और सिर्फ प्रभु के साथ समय बिताओ। उनसे बातें करो, अपने दिल को बांटो। प्रभु आज दिन में ये सब हुआ, तुमको पता है उसने मुझे ये कहा, इस तरीके से कहा, बट मुझे याद आया कि वचन में लिखा, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु से बातें करो, धीरे धीरे रिश्ता गहरा होगा। हालेलुया। आखिरी वचन में जाएंगे और हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3:20। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि
कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कितना सुंदर है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के दहलीज के बाहर खड़ा रह के खटखटाता हूं और कोई मेरे लिए अगर दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ बैठूंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। कहने का क्या मतलब है? आप और यीशु मसीह आमने सामने बैठकर वक्त को बिताओगे। कितना सुंदर प्रभु है यार, क्या दोस्ती निभा रहा है ये परमेश्वर। निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं। प्रभु ने आपको आमंत्रण दिया है, न्योता दिया है दोस्ती का। आप उस न्योते को क्या हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, यह आप पर निर्भर है। ना कैसे बोलते हो? आज के सुने हुए प्रचार को भूल कर तुरंत अगले क्षण वही चीजों को करना जो आज तक करते आए हैं, दुनिया की चीजों में व्यस्त रहते हुए, उसको कहते हैं प्रभु के न्योते को ना कहना। पर अगर प्रभु के न्योते को हाँ कहते हो तो आप क्या करोगे? अगले क्षण तुरंत से सारी चीजों से मन फिराओगे और वही चीजें लेके चलोगे जो यीशु मसीह को खुश करती हैं। ये परमेश्वर के साथ दोस्ती निभाना है, पहली बात। दूसरी बात, आप समय को निकालोगे और प्रभु के साथ उस समय को बिताओगे। हालेलुया, इसे कहते हैं दोस्ती। मैं जानता हूं कि शायद आप अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ सिखाऊंगा, पर हम बड़े के चक्कर में ना इन छोटी, वरन ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, पर वो छोटी लगती है हमें कभी कभी, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हो, आपका यीशु मसीह के साथ जो चलन है मसीही जीवन में, वो एक अलग स्तर पर चला जाएगा, एक कंप्लीटली अलग लेवल पर चला जाएगा। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, मैं चाहता हूँ कि आपका आत्मिक जीवन बढ़े। मैं इसलिए आपके घरों में, आपके टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, इन सारी चीज़ों पर मैं क्यों हूँ? क्योंकि मेरा इच्छा है कि आप प्रभु के करीब बढ़े। शुरुआत होता है परमेश्वर के साथ दोस्ती को करके। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, है ना? तो जितने भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो आज हो या 10 साल बाद हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो या सुन रहे हो, जिस भी तरीके से, टीवी, यूट्यूब, जिस भी माध्यम से, अगर आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ दोस्ती करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर इन सारे दर्शकों के लिए प्रभु जी, जो मुझे देख और सुन रहे हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से। प्रभु जी, ये सारे लोग जो इस समय फिलहाल प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु जी, वे इच्छा रखते हैं कि वो आपके साथ एक सुंदर दोस्ती वरन मित्रता में बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय एक कलीसिया, एक मसीह का देह होने के नाते प्रभु जी, हम सब आपके दोस्त बनना चाहते हैं। हम हमारे दिल को खोलते हैं प्रभु जी, आप आए, हमारे साथ बैठे, बातें करें, हमारे साथ भोजन करें प्रभु जी, ताकि हम इस दोस्ती में बढ़ पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए। इस समय प्रभु जी, मैं उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो अलग अलग दर्द या रोग या बीमारी से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मैं उस हर बीमारी को आज्ञा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में चले जाए इसी समय, सर से लेके पांव तक उनके शरीरों को मैं आज्ञा देता हूं, संपूर्ण रूप में चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, आपने जो उनके जीवन के लिए किया है, उस चंगाई को उनके जीवन पर मैं संपूर्णता में घोषित करता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि आप भले हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल और केवल आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में पिता। आमेन, आमेन। हालेलुया।
तो अगर आपने परमेश्वर के छुअन का अनुभव किया है तो कृपया करके आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करें। अगर तुरंत वो चला जा रहा है, समय नहीं है उतना करने के लिए, तो उसका फ़ोटो ले ले या स्क्रीनशॉट ले ले, उसको आप बाद में जाके स्कैन कर सकते हैं। और हम चाहते हैं आपके गवाही को सुनना, तो कृपया करके स्कैन करें वो फॉर्म खुलेगा, आपकी जानकारी को उसके अंदर भरे और नीचे आपकी गवाही को हमारे साथ बांटें। हम उत्सुक हैं आपकी गवाही को सुनने के लिए। शायद आने वाले एपिसोड्स में मैं शायद आपकी एक आध गवाही को बांट भी सकता हूँ सभी के साथ, ताकि उनका विश्वास बढ़ने पाए। तो कृपया करके अपनी गवाही को बांटिएगा। और आखिरी में कहना चाहूँगा कि चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं केवल एक इंसान हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, उसका सेवक हूँ। चंगा करने वाला यीशु मसीह है। मैं किसी भी तरीके की चमत्कारी शक्ति होने का दावा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यीशु मसीह का बेटा होने के नाते उसका अधिकार जो मुझ में है उसको मैं उपयोग कर रहा हूँ। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े, और अगले एपिसोड में मिलेंगे आप सभी को एक नए परमेश्वर के वचन के साथ, और आशा रखता हूँ कि आप लोग आशीषित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।